श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। तो अपना क्या क्वेश्चन है या वैसे ही ब्रेक कर दें? ये खरीफ में जो ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी और तेज़ वो हवा चली थी, जिस वजह से फार्मर्स की फसलों का नुकसान हुआ था, उसके लिए सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश प्राप्त हुए थे। स्पेशल गिरदावरी करने के बाद उसमें दो स्टेज पे अपना गिरदावरी हुई थी। एक तो स्टेज थी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे ये था कि फार्मर से खुद जो उनकी फसल ख़राब हुई है उसका डाटा पोर्टल पे डाल सकते हैं। एक हमने अपना मैनुअल भी अपना गिरदावरी की थी, जिसमें हमारे पटवारी थे सारे मौके पे गए थे और जो फार्मर से की अपना फसल ख़राब हुई थी उसकी अपना गिरदावरी की थी। तो जिला प्रशासन की तरफ से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की खराबी की और जो मैनुअल है जो गिरदावरी की थी उसके खराबे की रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी। तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल वीसी ली थी और वीसी में ये डायरेक्शन दी गई थी कि जी अब जो फार्मर्स को मुआवजा बांटने का जो प्रोसीजर है वो अपना चेंज कर दिया गया है। पहले मुआवजा हमारे पास अकाउंट में आता था, हमें फिर वो पैसे एसडीएम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, एसडीएम से आगे वो पैसे वो तहसीलदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते थे, फिर तहसीलदार गांव में अपना मुनादी करवाता था और वो एपीआर तैयार होती थी। उसके बाद वो फार्मर से को वो पैसे अब बांटे जाते थे, क्योंकि अब सरकार टाइम पे और फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए नए अपना पोर्टल लेके आई है। अब फर्स्ट स्टेज में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो फार्मर्स ने अपना खराबा डाला हुआ था और जो उनका खराबा वेरीफाई हुआ था, अब चंडीगढ़ से डायरेक्ट उन फार्मर्स के अकाउंट में पैसा वो ट्रांसफ़र होगा। और उसमें जो कल मीटिंग में हमें डिस्ट्रिक्ट चर्चा की फिगर बताई गई है, उसमें 10 करोड़ 49 लाख रुपया मतलब कि हमें अपना मिला है, जो डायरेक्ट चंडीगढ़ से फार्मर्स के अकाउंट में चला जाएगा। पहले फार्मर्स को दुखी होना पड़ता था, तहसीलों में डीसी ऑफिस में अपना चक्कर लगाने पड़ते थे। तो अब जो ये सरकार ने जो नई जो स्कीम शुरू की है उससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा वो मोहलत मिलेगी और उनको अब अपने मुआवजे के लिए किसी दफ्तर में, किसी पटवारी के पास, किसी तहसीलदार के पास, किसी एसडीएम के पास, किसी डीआरओ के पास आने की, घूमने की अपना जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पहले फार्मर्स की तरफ से एक शिकायत भी आती थी कि जी मेरा खराबा ज़्यादा था, फलाने का अपना कम था, उसको पैसे अपना ज़्यादा मिल गए हैं, मुझे पैसे अपना कम मिले हैं। इस बार सरकार ने जो ई खरीद पोर्टल शुरू किया था, तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और ई खरीफ पोर्टल, उनको कंबाइंड करके वो मुआवजा जो फार्मर्स का निकला है वो डायरेक्ट अब फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा। जो फार्मर्स की जो ये इस तरह की ये अपना ग्रीवेंस थी कि जी फलाने का गलत मुआवजा दे दिया, ज़्यादा दे दिया या मुझे कम मुआवजा मिला है, इस तरह के भी जो डाउट्स थे वो भी सरकार के लेवल पे दूर हुए हैं। और जो सरकार की जो ये के शुरुआत है ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सर, जिनका पोर्टल पे दर्ज नहीं है उनको जिन फार्मर्स का पोर्टल पे दर्ज नहीं था उनकी भी मैनुअल अपना गिरदावरी हुई थी,
उनकी भी हमने डिटेल सरकार को भेजी हुई है। अभी फर्स्ट स्टेप पे तो जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो एंट्री थी उनका तो सरकार ने जैसे आज उन फार्मर्स के मोबाइल पे मैसेज अपना पहुंचने वो हो जाएंगे शुरू सीधा चंडीगढ़ से कि जी आपका इतना मुआवजा है। और जिन्हें जो फार्मर्स क्षतिपूर्ति पोर्टल पे एंट्री नहीं कर पाए वो फिगर हमने सारी रिपोर्ट चंडीगढ़ में भेजी हुई है। वो भी सरकार जल्दी ही अपना डिसाइड कर लेगी। हाँ जी, कितने किसान हैं जिन्होंने पोर्टल पर एंट्री नहीं की? ऐसे जैसे हमारे जो पोर्टल पे एंट्री थे वो 12,664 जो फार्मर्स थे उन्होंने पोर्टल पे एंट्री की हुई थी। और जो टोटल जिन्होंने पोर्टल पे भी एंट्री थी और वो मैनुअल भी थे वो 22,166 है अपना फार्मर्स हैं। तो कितने गांव हैं, कितना टोटल मुआवजा है, मतलब इसका कितना? अब टोटल जो गांव थे हमारे 63 थे जो हमने सरकार को फिगर वो भेजी थी। उसमें भी एलनाबाद के 8 गांव थे, रानिया के हमारे 22 गांव थे, सिरसा के हमारे 12 गांव थे और कालावाली के हमारे 21 गांव थे जो हमने गिरदावरी करके जो सरकार को आगे रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। सर फसलों के अलावा कुछ और जो नुकसान हुआ उनका भी किसी मुआवजा वगैरह जारी कर? नहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी का मकान गिर गया या किसी के पास पशु मर गया है, इस टाइप का? उसकी रिपोर्ट जैसे क्या है उसका भी एक प्रोसेस है। उसमें 2019 की हमारी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, वो पटवारी से एसडीएम से रिपोर्ट है हमारे डीसी ऑफिस में आती है। फिर उसके बाद हमें थ्रू कमिश्नर आगे उसके लिए बजट की अपना डिमांड करते हैं, मुआवजे की अपना डिमांड करते हैं। वो प्रोसेस अभी जैसे रिसेंटली हमारी आंधी आई है तो वो प्रोसेस हमारा चल रहा है। अच्छा, उसमें भी क्या है कि जो 2019 की इंस्ट्रक्शंस हैं उस इंस्ट्रक्शंस में ये है कि बारिश की वजह से अगर कोई मकान वगैरह अपना गिरे हैं उसमें मुआवजे का प्रोविज़न नहीं है। अगर कोई फ्लड आता है, फ्लड की वजह से अगर कोई मकान गिरे हैं तो उसमें मुआवजे का प्रोविज़न है। तो जो अगर उस टाइम में हमारी बारिश थी और वो उस टाइम हमारा फ्लड नहीं आया था। तो सर ये किसानों के खातों में पैसे कब तक पहुंच जाएंगे? ये किसानों के खाते में आज शाम को फार्मर्स के एसएमएस जाने हो जाएंगे शुरू और 1-2 दिन के अंदर वो डायरेक्ट फार्मर्स के अकाउंट में पैसे वो जाने शुरू हो जाएंगे। सर इसमें अगर बात करें तो अभी जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा था वो किसान भी इसमें शामिल है या जो बीमा नहीं जिन किसानों का हुआ था वो किसान? ये जो अभी पैसे फार्मर्स के अकाउंट में आए हैं जो 10,49,00,000 रुपया जो डिस्ट्रिक्ट सरकार को मिला है उसमें जिनका बीमा नहीं है ये वो हैं जिनका बीमा है वो अभी अमाउंट नहीं आई है। बीमे वाली सर आगे जब नेक्स्ट बीमा हाँ, क्लेम आएगा तब हाँ, आएगा उनका? उसमें आएगा। एक सर 2000 करीब 2020 का मुआवजा जो सरकार ने जारी किया था 63 करोड़ रुपए सिरसा केस से आया था वो अब तक किसानों को नहीं मिल पाया पुरानी पद्धति नहीं, उसमें ये है कि वो पैसे हमारे पास आए थे। उसमें जो सब डिवीज़न है डबवाली के अंदर वो पैसे अपना डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कोई 32 लाख के आसपास तो फार्मर्स को अपने बांट दिए हैं। कालावाली सब डिवीज़न में और डबवाली सब डिवीज़न में नहीं बढ़ पाए हैं। उसका रीज़न ये था कि एसटीएम के अकाउंट के अंदर पैसे तो हो गए थे ट्रांसफ़र, लेकिन उसमें एसटीएम की पोस्ट वेकेंट होने की वजह से या एडिशनल चार्ज की वजह से आगे वो कार्रवाई नहीं हुई थी। और 31 मार्च के बाद वो पैसा जैसे हो गया था लैब से, उसकी डिमांड हमने भेजी हुई है दोबारा, क्योंकि और वो पैसा मतलब आते ही वो पैसा सभी फार्मर्स को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक वो 15-20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। वो हमारा प्रोसेस और स्टार्ट है। पीछे जब मैं पर्सनली भी जब चंडीगढ़ गया था, मैं पर्सनली एफसी और ऑफिस में अपना गया था, वो अभी कार्रवाई वहाँ चल रही है और वो पैसा आ जाएगा। आई थिंक 15-20 दिन में वो पैसा आ जाना चाहिए। कितना मुआवजा किसानों को मिला है ये जो आप बता रहे थे? उसमें फिगर 3 है। उसमें ये है कि जिसका खराबा 50% से कम है, जिसका
50 से 75% है, 75 से अपना अपना 100% है। उसमें क्या है कि जिसका खराबा 50% से कम है उसका तो है 9,000, जिसका 50 से 75 के बीच में है उसका है 12,000, और जिसका 75 से ऊपर है उसका है 15,000। और उसको उन्होंने कंपेयर किया है ई खरीफ से, सरकार ने, ठीक है। ई खरीफ से उसको टैली करने के बाद ही वो फार्मर्स के अकाउंट के अंदर है वो पैसा आया है। सर ये जो मुआवजा मिला है इसमें कोई सीमा भी है कि किसान को 5 एकड़ तक का मिलेगा या 10 हाँ, एकड़ तक का मिलेगा? उसमें 5 एकड़ की लिमिट है। उसमें जैसे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे किसी फार्मर से का सपोज 25 एकड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो 5 एकड़ तक की है, तो उसको मुआवजा 5 एकड़ तक का ही मिलेगा। बीमा क्लेम सर, बीमा क्लेम तो पूरा मिलेगा 25 एकड़ में मान लो किसी का नुकसान हुआ। उसको ना एक्चुअली वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ही उसको अपना क्लैरिफाई है अपना कर पाएंगे, क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट उसका डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है। ठीक है।